बड़ा मलहरा विधानसभा में हूं। यहां कांग्रेस से प्रत्याशी तय नहीं है, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने यहां से प्रद्युम्न जी को ही चुनाव मैदान में उतारा था और जीत भी दिलाई थी। लेकिन विकास के मुद्दे पर लगातार ये कहते रहे कि विकास करिए साहब इस क्षेत्र का, लेकिन कमलनाथ जी ने नहीं सुना। जैसा आप कहते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अभी नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं और चुनाव मैदान में भी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन चुनाव का जो खेल है वो भी दिखाई देने लगा। आप देखिए, तमाम सारे लोग हैं, लगातार इनसे मुलाकात कर रहे हैं, चल रहे हैं। हम भी विधानसभा में घूम रहे हैं इस समय बड़ा मलहरा में, लोगों से भी समझ रहे हैं, आपसे भी समझेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पार्टी छोड़ना, फिर दूसरी पार्टी में आना और उसके बाद जनता के बीच में जाना, क्या देख रहे हैं? मैं तो जनता का बीच का ही आदमी था और फिर जनता के बीच में आ गया हूँ, और जनता जो निर्णय देगी वो सर्वमान्य है। लगातार कब से आप निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? कितना आपका ये जो जनसंपर्क चल रहा है, कितने बजे सुबह निकल आते हैं और ये कब तक चलता रहता है? मेरा तो रूटीन रहा है। जब मैं विधायक था तब भी मैं 6 बजे निकल जाता था, 6-7 बजे अपने क्षेत्र में निकल जाता था और आज भी निकल जाता हूँ। मैं रूटीन हमारा एक ही है, जनता का काम, जनता की सुनना और जनता के काम करना। वो रूटीन आज भी लगातार सतत जारी है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कितना प्रद्युम्न जी आपसे मिल रहे हैं तो क्या लगेगा इस बार चुनाव में क्या होने वाला? बिल्कुल इस बार सबका साथ सबका विकास, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उनकी आप समर्थक हैं, तो हम लोग निश्चित ही उन्हीं का समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, तो हम भी चलते हैं सफर में। कुछ विधानसभा के कुछ क्षेत्र में जा रहे हैं प्रद्युम्न जी, तो समझ लेते हैं कि वहाँ लोग क्या कह रहे हैं। चलिए सर, आपके साथ चलते हैं। चुनाव की तारीख तय हो गई है, हर नेता इन दिनों मैदान में है। बड़ा मलहरा में हम बीजेपी नेता और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न लोधी एक साथ एक सफर पर निकल पड़े। बमोरी से हम निकले हैं और बमोरी बड़ा मलहरा का एक छोटा कस्बा है। वहां से आगे अब बड़ा मलहरा की तरफ ही जा रहे हैं। ये विधानसभा बड़ी दिलचस्प है, ग्रामीण अंचल से मिलकर बनी है। 2018 में जब चुनाव हुए तो प्रद्युम्न जी चुनाव जीत कर आए, जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे। लेकिन प्रद्युम्न जी, आप निकल रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपने कहा कि हाँ, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन ये पार्टी छोड़कर जाना और ये तमाम तरह की चीजें, क्या लोग आपसे सवाल कर रहे हैं इस बात? लोग कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। लोगों का मुख्य यहाँ जो हेतु है वो सिर्फ विकास है। यहाँ के लोग चाहते हैं विकास कैसे होगा। सभी पार्टियों ने यहाँ राज किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, परंतु विकास से ये पूरा क्षेत्र अछूता रहा है। और आज उनको दिख रहा है कि मैंने 1-1.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से मैंने पूरे क्षेत्र में दौरे किए और दौरे करके नीचे का दर्द जाना है, नीचे का मर्म जाना है, लोगों से मिल बैठ के जो योजना है उन्होंने तय की थी, आज वो धीमे धीमे हम ऊपर ला रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि ये विधायक आगे काम करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल ना करके वो एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जहाँ हो हम आपके साथ हैं। और आप देखिएगा, जनता बहुत तेज़ी से साथ में रहेगी और उनके स्तर के जो काम है नीचे से ऊपर तक के, वो लगातार करने के लिए हम तैयार हैं और लगातार काम कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र रहा है, वैसे ये सीट उमा भारती के नाम से पहचानी जाती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, और वर्तमान में आप उसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन उमा जी जैसे लोग रहे तो भी आपको लगता है कि विकास की कहीं कमी छूट गई? उमा जी ने बहुत शानदार योजनाएं बनाई थी। समय दीदी यहाँ मुख्यमंत्री थी, उस समय बहुत शानदार 8-10 करीब सिंचाई की परियोजनाएं बनाई, जिसमें चूंकि वो जब तक परियोजनाएं बन के DPR बन के तैयार हुआ और उनको सरकार से जाना पड़ा, तो जब वो सरकार से गई तो जितनी भी उन्होंने योजनाएं बनाई थी वो ठंडी बस्ती में चली गई। परंतु वो मैंने अभी योजनाएं पूरी की पूरी निकलवाई, चाहे बमोरी के यहाँ सिंचाई परियोजना हो, चाहे सानौदा हो, चाहे जरा हो, चाहे जो काठन परियोजना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है। ये ऐसी परियोजनाएं थी जिससे ये पूरा सूखा क्षेत्र है। ये अभी जमीन देखेंगे, ये पूरी सूखी जमीनें हैं। इन जमीनों में बंजर जमीनें, पानी नहीं है। यदि भगवान पानी नहीं देगा तो यहाँ पानी नहीं मिलने वाला, लोगों को ये खेत सूखे ही रहेंगे। और ऐसी ज़मीनों में यदि हमने पानी लाने का काम किया है तो आप ये निश्चित मान के चलिए, यहाँ से जो बहुत तेज़ गति से पलायन होता है, उस पलायन को हम रोकने का काम करेंगे। जो यहाँ किसान मजदूर बन गया है वो वापस किसान बन जाएगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जैसा आप कह रहे हैं, उमा जी ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन वो काम धरातल पर नहीं उतर पाया, इस बात को आप भी स्वीकार कर रहे हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रही, तो क्या ये माना जाए कि कई दफ़ा
जब इस तरह की सियासत सामने आती है तो ये जनता पर भारी पड़ जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु और यहाँ जो प्रतिनिधि बने उनको ये योजना लाना चाहिए था। ये कौन बना गया, कौन करेगा, ये बात उसकी नहीं। वो योजनाएं जनता के लिए बनती हैं और जनता के लिए कितनी कारगर सिद्ध होंगी ये जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए। और समय समय पर विधानसभा में जहाँ से ये बड़ी योजना स्वीकृत होती हैं उनको वहाँ रख के ये लाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, परंतु वहाँ नहीं किया गया। इस वजह से ये योजनाएं काफ़ी रुक गई, नहीं तो यहाँ से बहुत तेज गति से विकास यहाँ का होता है। लोधी के साथ उनके वाहन में सवार थे और सवालों के बीच विधानसभा के विकास की तस्वीर भी सामने आ रही थी। ये रोड की हालत बड़ी खराब है, आप देखिए कि सड़क है नहीं। ये कौन से गांव की तरफ जा रही है? ये एक बड़गढ़ धाम है, घोघरा पंचायत का। ये मैंने अभी सड़क स्वीकृत कराई, आने वाले समय में यहाँ सड़क बन जाएगी। और ये एक आगे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है बड़गढ़ धाम। वहाँ पर श्रद्धालु हमेशा वहाँ तांता लगा रहता है, परंतु यहाँ रोड नहीं थी। यहाँ पर मैंने रोड ले जाने का काम किया है और साथ में यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी मैंने अभी कराई है। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये कितने किलोमीटर की सड़क है जो जिस तरह से दिखाई दे रही है? और इस सड़क को लेकर आपने कहा कि मैंने इस काम को आगे बढ़ाया है, तो क्या माना जाए कब तक ये सड़क कब देखने को मिलेगी? ये इसका काम शुरू हो गया है। जैसे ये बरसात का काम, बरसात बंद होगी और इस पर काम लग जाएगा। ये पुलिया जो आगे बनना है ये भी स्वीकृत है, ये भी आगे सबका निर्माण होना है। तो ये स्थितियां हैं सड़कों की। कई जगह जब गांव की तरफ हम पहुंचते हैं तो ऐसी सड़कें भी मिलते हैं और तमाम चुनाव होते हैं, बीजेपी कांग्रेस सबके प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल रही। लोग चाहते हैं कि विकास के नाम पर काम हो, पर ये देखिएगा विकास आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पुलिया नहीं बनी कई दिनों से और इस पुलिया का काम भी लगाया है। ऐसी कितनी सड़कें हैं जिसका आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में विकास की काफ़ी ज़रूरत थी और अभी तक वो पूरा नहीं हो सका? सर बहुत, ये मैं बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया था तो उस समय मैं कहता था ये 1947 के बाद भी आज देश आज़ाद हो गया, परंतु ये क्षेत्र आज़ाद नहीं हुआ विकास की दृष्टि से। आज हम चाहते हैं यदि यहाँ विकास उस समय से यदि होता रहता तो आज ये स्थितियाँ क्षेत्र की ना होती। ये जो आप कह रहे हैं कि समय से होता रहता, 47 के बाद यहाँ का विकास नहीं हुआ, सड़कें बड़ी खराब है, लेकिन शिवराज के साथ रहते हुए क्या आपको लग रहा है ये काम सब पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप से, मुख्य रूप से विधायक बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अपोजिट आप विधायक बन गए, पर विधायक की जो जिम्मेवारियां हैं उन जिम्मेवारियों को यदि आपने सही ढंग से निभा दिया तब तो आप सच्चे जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। विधायक की प्लेट लगा के घूमना कि हम विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और यदि आपने काम नहीं किया तो आपने दो बहुत गलत काम किए। एक तो पार्टी के साथ छलावा किया और दूसरा आपने जनता के साथ छलावा किया। हम चाहते हैं कोई भी दल का आदमी प्रतिनिधि बने, वो यदि वाकई अपना दल का सच्चा सिपाही है तो उसको जनता के बीच में जाके जनता का विकास के काम करने पड़ेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि दल के साथ छलावा, तो छलावा के आरोप तो प्रद्युम्न जी पर भी लगते हैं कि पार्टी छोड़कर चले गए, कांग्रेस में आए थे लेकिन पार्टी उन्होंने छोड़ दी और आज ये हमने किसी प्रकार का छल नहीं किया। मैं कांग्रेस की सरकार गिराने में मैं सहयोगी नहीं रहा हूँ। मैं कांग्रेस की सरकार गिराने में मैं सहयोगी नहीं रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी। उस समय भी जब राज्यसभा की वोट थी तब भी मैं कांग्रेस के साथ था और मैं बाकायदा कह के आया कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा संघर्ष है, आपके नेताओं में इतना संघर्ष है, क्योंकि बनी बनाई सरकार आपने गिरा ली। अब जब बनी बनाई सरकार आप खुद ने गिरा ली, उसमें हम छोटे विधायकों का कहाँ दोष आ गया? हमने तो सरकार गिराने में किसी का सहयोग नहीं किया। जब आपकी सरकार गिर गई उसके बाद मैं आपको छोड़ के आ गया। मैंने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि आपकी सरकार गिराई हो। तो सरकार गिराने का और छल करने का आरोप तो मेरे ऊपर नहीं है। मतलब ये माना जाए कि सरकार गिर गई तो आप यहाँ आ गए। सरकार गिरने के बाद जब आपकी राज्यसभा की वोट भी हो गई, मैंने राज्यसभा में कांग्रेस को वोट भी दिया। जब आपका पूरा काम हो गया उसके बाद में पार्टी को मैंने छोड़ा है, अपनी विधानसभा की सदस्य त्याग पत्र दिया है, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आया।
लेकिन ये जो आरोप लगते रहते हैं कि चले गए, खरीद फरोख्त हो गई, इतने करोड़ में बिक गए, ये सब चीज़ें होती, प्रद्युम्न सिंह जैसे व्यक्ति को ये कहीं झकझोरता है, ये सब आरोप जब लगते होंगे? प्रद्युम्न को कोई खरीद नहीं सकता, प्रद्युम्न कहीं बिक नहीं सकता। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं और कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। मैं बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी ताकत के साथ, यदि कमलनाथ जी के साथ, तो मैंने कहा था, और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो कोई मुझ पर ये आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं कहीं लुक छिप के नहीं आया, मैं कहीं 10-20 दिन गोल नहीं रहा, मेरा मोबाइल कहीं बंद नहीं हुआ। मैंने 11 को इस्तीफा दिया, 12 तारीख को मैंने उसकी पुष्टि की और 2 दिन बाद में मलहरा आ गया। मैंने कहीं ऐसा नहीं किया कि कहीं मैं यहाँ से छुप के चला जाऊंगा या यहाँ रुका रहा हूँ या लुक छिप के रहा हूँ, फिर 20-22 दिन बाद मैं आया हूँ। मैंने तो इस्तीफा दिया, दूसरे दिन मैंने पुष्टि की और चौथे दिन में अपने क्षेत्र में आ गया कि मैं इस्तीफा दे के आया हूँ विकास के लिए। अब जो कुछ जनता का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। ये जो क्षेत्र है, अभी नई सड़क एक बनी हुई दिख रही है, तो क्या ये अभी निर्माण हुआ? जी, ये अभी निर्माण हुआ है। अभी मैंने इस क्षेत्र का यहाँ निर्माण करा रहा हूँ और आप अंदर चल के देखेंगे कितना सुरम्य ये स्थान है, जंगल के अंदर आप देखेंगे। चलिए, हम भी विधानसभा में निकले हैं और प्रद्युम्न जी के साथ एक ऐसे सुरम्य स्थान पर जा रहे हैं, उसको भी देखते हैं, चलते हैं साथ। बड़ा मलहरा विधानसभा में कई धार्मिक और प्राचीन स्थल हैं। हमारी यात्रा भी एक एक कर जंगल की तरफ बढ़ चली थी। रास्ता दुर्गम, लेकिन हर सच्चाई भी कैमरे में कैद हो रही थी। चलते चलते शिव के धाम बड़गढ़ धाम जा पहुँचे। प्रद्युम्न जी यहाँ पहुँचे हैं, लोग मिल रहे हैं। आप देखिए कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी एक अलग सम्मान की नजरों से देखा जाता है, चीज़ें मिलती है। ये हम यहाँ से बढ़ रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र है, क्या कहना? ये बड़गढ़ धाम है जी, और ये यहाँ इस क्षेत्र का बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ कुंड बने हुए हैं, 3-4 प्रकार के यहाँ कुंड हैं जहाँ 12 महीने पानी रहता है और ये बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और ये पिकनिक स्पॉट भी है। आप पूरा देखेंगे तो आपको ये नज़ारा समझ में आएगा कि जंगल में मंगल जो हमारी धारणा है वो यहाँ उसकी पूर्णता होती है, आप खुद देखेंगे। ये देखिएगा, ये बड़गढ़ धाम है और मैं भी आपको दिखाता हूँ। बड़ी खूबसूरत जगह है, अलग अलग कुंड भी बने हैं और ये देखिएगा आप, ये कुंड नजर आते हैं जिसमें लोग पहुँचते हैं यहाँ और स्नान करते हैं। बड़गढ़ धाम है, बड़ा मलहरा से काफ़ी दूर है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था, जिस तरह से चीज, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जिनको यदि विकसित किया जाए, जैसे इसको हम देख रहे हैं, यदि ये बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो जाए तो पर्यटन का क्षेत्र भी घोषित हो सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ खासी उम्मीद दिखाई देती है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो भीम कुंड है, आप वहाँ देखेंगे, वहाँ डिस्कवरी और भी बड़े लोग आए, जहाँ नीचे तक आपने वहाँ देखा होगा, तो वहाँ बड़ी टीम भी नीचे गई, परंतु वहाँ नीचे जो अथाह पानी है वहाँ लोगों को पता नहीं चलता और बड़े बड़े तैराक भी वहाँ गए और वहाँ इतनी तेज़ धार आती है और लोगों का ये कहना है कि जब सुनामी आई थी तब उसका पानी ऊपर आ गया था। तो कहीं ना कहीं वो धार अंदर से कहीं जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कई ऐसे, चाहे जटाशंकर धाम हो, चाहे भीमकुंड हो, चाहे ये बड़गढ़ धाम हो, चाहे नैनागिर हो, बहुत से ऐसे तीर्थ और सुरम्य क्षेत्र हैं हमारे क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र की शान भी है। जी, तो अब क्या ये माना जाए कि जो शान बनना चाहिए था, जिसकी कमी रह गई है, क्या उस पर अब नज़र प्रद्युम्न जी की पड़ गई? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इन पूरे स्थानों का बहुत शानदार तरीके से विकास करेंगे। आप खुद देख रहे हैं धीमे धीमे यहाँ जो विकास हो रहा है और बहुत तेज गति से आगे इसका विकास होगा। चलते हैं आगे की तरफ और ये देखिए, इस तरह के कुंड है, इन कुंड में पानी भरा होता है, लोग यहाँ आते हैं, स्नान भी करते हैं। और ये पानी क्या जंगल से आता है? ये जंगल से अपने आप पानी आ रहा है, झरनों से पानी झर के यहाँ से आता है, यहाँ से जाएगा कुंड में। उसके बाद ये नीचे 3-4 कुंड और बने हुए हैं, तो उन कुंड में पानी जाएगा। ये तो ये पानी 12 मासी ऐसे ही रहता है? 12 मासी पानी, 12 मासी इस तरह पानी बहता रहता है और ये निर्मल जल है। वैसे भी कहते हैं कि जब
कल कल कर कर छल छल पानी बहता रहता है तो वैसे ही पवित्र हो जाता है। और ये तो धाम कौन से भगवान आपने बताए? बड़गढ़ धाम, ये शिव शंकर जी का, भोलेनाथ जी का दरबार है। शिव जी का स्थान है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऊपर भी काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ पहुँचते रहते हैं। अब हम सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ और हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। कई दफा जब कुछ ऐसे कवरेज में निकलते हैं तो ये भी ईश्वर की अनुकंपा कृपा होती है कि काम करते करते उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। जी, इसमें इतनी पानी रहता है 12 महीने। अच्छा, ये इतना ही इसमें रहता है, ये खाली नहीं होता कभी। बड़ा पवित्र पानी है। ये भी एक कुंड है बड़गढ़ धाम का। ऐसे कई यहाँ पर कुंड बने हुए। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पानी का भी असर होता होगा, नहाने के बाद कुछ ना कुछ बीमारी दूर हो जाना। निश्चित रूप से ये जड़ों से पानी यदि आता है तो आप निश्चित मान के चलिए कुछ ना कुछ औषधि वो साथ लाता है, और औषधि यदि साथ में आएंगी तो निश्चित रूप से शरीर को कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। इस समय तो पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है और कोरोना के संकट में ऐसी ही तमाम सारी औषधियों की जरूरत है। लोग एलोपैथिक से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वो स्थान है जहां आयुर्वेद की तरह से, यानी धीरे धीरे कर कल कल पानी जो बहता है अलग अलग झाड़ियों से होकर गुजरता, स्वाभाविक है कि औषधि रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसका लाभ लेने लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि बरसों से यहाँ विकास ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ, दावे करते रहे। अब प्रद्युम्न जी कह रहे हैं कि हमारी निगाह इस पर है, चलते ऊपर मंदिर की तरफ, भगवान के दर्शन करते हैं। इस क्षेत्र की चूंकि बहुत ज्यादा हमने जी बहुत प्राचीन मंदिर है जी, अभी नया निर्माण हो गया है। इनका कोई पता नहीं है कब से विराज है आदि शक्ति, कब से बैठे हैं जी, इनका किसी को पता नहीं। किसी ने नहीं बताया है कि कब से विराजमान है। जब गौड़ों का राज्य रहा, गौड़ों ने कोई ये बताते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं आदमी। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। और भगवान का ये मंदिर है भोलेनाथ का, और शिव जी की कृपा आज हम पर भी बरस गई है। और ये देखिए अद्भुत शिवलिंग है यहाँ, भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजे हुए हैं। और अब आशीर्वाद ले रहे हैं प्रद्युम्न जी की। पिछली बार 2018 में तो आपको आशीर्वाद मिल गया था, लेकिन अब क्या भोलेनाथ का आशीर्वाद इस बार भी मिलने जा रहा है? निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ का और हमारे ये जो बुजुर्ग हैं उन सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये भगवान का अद्भुत शिवलिंग है। ऐसा कहते हैं कि ये जो भगवान है अपने आप स्वयंभू है, पता नहीं कब यहाँ प्रकट हुए थे, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। एक ही पत्थर पर बना हुआ है ये पूरा जी, एक पत्थर है, पत्थर पर बना हुआ शिवलिंग है। और यहाँ जो भी चुनाव लड़ता है बड़ा मलहरा से तो आशीर्वाद लेने आता है, लेकिन अब तो ये तय करेंगे कि किसको आशीर्वाद देना है। प्रद्युम्न जी यहाँ पहुँच गए, बाकी जब लोग तय होंगे तो वो भी यहाँ पहुँचेंगे और हम भी यहाँ पहुँच गए। हमें भी आशीर्वाद मिलता रहे ताकि हमारी यात्रा आगे चलती रहे। यहाँ प्रणाम करेंगे, उसके बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। भोले के दर्शन हुए और हमारा सफर अब बड़ा मलहरा की तरफ बढ़ चला। हम वाहन में थे और कई सवाल नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न लोधी के सामने थे। तो बमोरी से चलते चलते हम आपको शिव धाम में ले आए। बड़गढ़ धाम बाबा का ये दरबार है और इस दरबार में बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। यहाँ आना जाना लोगों का लगा रहता है, लेकिन आज हम यहाँ के पूर्व विधायक कहेंगे अब, और वर्तमान में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष जिनके साथ हम सफर कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर स्थान है प्रद्युम्न जी, लेकिन ये तमाम सारे लोग हैं, क्या चुनाव में इन सबका बाबा के बाद आशीर्वाद मिलने वाला है? निश्चित रूप से सभी का आशीर्वाद मिलेगा। उनको पता है कि मेरी यहाँ कितनी आस्था है। जब मैं पहली बार यहाँ, मुझे टिकट भी नहीं मिला था, अब मैं पहली बार यहाँ आया था और यहाँ आने के बाद इस प्रकार का जो माहौल देखा और यहाँ से ऐसा मुझे आभास हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि मुझे टिकट भी यहाँ से मिलेगा। और टिकट यदि मिल गया तो इतना पूरा सहयोग, पूरा अपार सहयोग। ये जन ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक जन 100 लोगों के पर भारी हैं। बहुत लोग पूरा दिन और रात एक करके इन लोगों ने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद जिताया। और इन्होंने कभी आज तक कभी काम के लिए नहीं बोला कभी कि हमारा ये काम। उनको पता है कि ये बंदा काम करने वाला है। और सतत में लगातार आप यहाँ सबसे पूछेंगे, मैं 12 महीने यहाँ घूमता रहता हूँ। ऐसे जैसे आज यहाँ आए हैं, ऐसा कभी भी कभी कैसे भी हम आ जाते हैं। लोगों के मन में ये है कि हम पता नहीं कब बुलाएंगे तो आ ही जाएंगे, परंतु बिना बुलाए भी हम ऐसे आते रहे, बिना बुलाए भी आते रहे। लेकिन ऐसा प्रद्युम्न जी कह रहे हैं, लोग भी बैठे, मैं लोगों से भी समझ लेता हूँ कि वास्तव में ऐसा होता रहता है। आते रहते हैं विधायक यहाँ, आते रहते हैं।
जी विधायक जी आते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं विधायक जी। प्रदुम भैया जी बहुत काम। विकास हुआ यहाँ? हाँ हुआ, बराबर विकास हुआ। हाँ हुआ, विकास हुआ। क्या करा दिया विधायक जी? अब ऐसे ही करता रहते हैं, कुछ नहीं। करते रहते हैं। बाबा जी काम किया है इन्होंने? जी किया है। हाँ किया। सामने बैठे इसलिए तो नहीं बोल रहे। हाँ नहीं बोल। चलिए, कई दफा होता है कि जब कोई सामने होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पहुँचना है। ये तो आकस्मिक की गाड़ी यहाँ घूम गई और मैं भी यहाँ आ पहुँचा। और कई दफ़ा जब भगवान का आशीर्वाद मिलना होता है तो इसी तरह का आशीर्वाद है। तमाम सारे लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं और इस तरह की कई चौपालें चुनाव में लगती रहेंगी, दिखती रहेंगी, पर ये चौपाल ही तय करेंगी कि विधायक जी विधानसभा में पहुँचेंगे या नहीं। बरगढ़ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं। बड़ा अद्भुत रमणीक स्थान है और इसके विकास के कार्य भी जा रहे हैं। आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे, कुछ चर्चाएं भी होंगी, दिलचस्प चर्चाएं आपको देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ से हम मलहरा चलेंगे, बड़ा मलहरा। चलिए, तो बड़ा मलहरा की तरफ चलते हैं और ये बातें चलती रहेंगी, अभी हम रुकने वाले नहीं हैं। तो आज हम सफर पर निकले हैं, प्रद्युम्न सिंह जी के साथ है और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष है और इस बार फिर कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन प्रद्युम्न जी, आप एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं बास्केटबॉल के। खिलाड़ी रहते रहते ये राजनीति का खेल कहाँ से आ गया? राजनीति का खेल, मेरे पिताजी भी दमोह जनपद के 10 साल तक लगातार अध्यक्ष रहे, सरपंच रहे, तो विरासत में मुझे राजनीति मिली भी है और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़ा हूँ। लेकिन खेल, आप वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो वहाँ कहीं उस तरफ आगे जाने का मन नहीं हुआ? निश्चित रूप से आज भी मेरे अंदर खिलाड़ी भी है और खेल भी है और लगातार मैं अपने खेल को आगे बढ़ाते रहता हूँ। अभी बहुत बड़ा स्टेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल का सिलेक्शन टूर्नामेंट मैंने बड़ा मलहरा में किया था और पूरे मध्य प्रदेश की गर्ल्स की और बॉयज़ की करीब 80 टीमें हमारे हर ज़िले से टीम हमारे मलहरा में आई थी और उनका सिलेक्शन भी किया गया था और वो मध्य प्रदेश का जिन्होंने इंडिया में नेतृत्व भी किया। क्या खेल को लेकर कहीं कुछ और चल रहा है आपके मन में? चूँकि खेल प्रेमी आप हैं, आप खुद खिलाड़ी हैं, तो आगे चलकर जैसे ही जनता फिर से मौका देती है तो क्या कुछ प्लान है इस क्षेत्र में नया करने? निश्चित रूप से मेरी उस समय खेल मंत्री से बात हुई थी और उन्होंने यहाँ वॉलीबॉल एकेडमी छतरपुर में देने की घोषणा करी थी और उस घोषणा को मैं साकार रूप देने के लिए लगातार अभी लगा रहा हूँ, प्रयास करूँगा और आने वाले समय में यहाँ पर छतरपुर में मैं वॉलीबॉल एकेडमी बनवाने का प्रयास करूँगा। बहुत जल्दी एकेडमी बन भी जाएगी। ये जो चल रहा है, एक तो उपचुनाव है, अपने आप में मध्य प्रदेश में ये पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है जब 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होंगे। 25 सीटें तो ऐसी है जहां आप जैसे लोग कांग्रेस छोड़कर गए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आखिर ये सब हुआ क्यों? आप भी लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे, क्या अंदर वास्तव में ऐसा कुछ था कि लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी या कुछ और है इसमें? मूल रूप से लोगों की बात अंदर सुनी नहीं जाती थी। विधायकों के तो कोई काम होते ही नहीं थे। एक मंत्रियों का रैकेट था जो सिर्फ मंत्रियों के ही और अंदर अंदर काम करते थे। हम छोटे विधायक तो जो पहली बार के विधायक थे लगातार चक्कर काटते रहते थे कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, विकास कैसे हो, पूरी योजनाएं यहाँ की ले जाके रखना, परंतु वित्तीय संकट दिखा के हम लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया जाता कि चलो चलो बाद में आपका काम हो जाएगा, अगले वर्ष काम हो जाएगा। कमलनाथ जी के आप बड़े नज़दीक माने जाते रहे, ऐसा कहा कि कमलनाथ जी गुट होते हैं पार्टियों में अलग अलग, आप कमलनाथ जी के गुट के, कमलनाथ के बड़े नज़दीक थे, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी? अब चूँकि वहाँ पर और भी ऐसे काफ़ी ताकतवर ध्रुव थे जो कमलनाथ जी को भी काम करने देना नहीं चाहते और जिनके कारण ही आज वो सत्ता से बाहर हो गए और ये जिनके कारण गिरी आज वो खुश हैं। आज वो कहीं बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं कर रहे हैं लोग। आज सिर्फ आप देख रहे होंगे पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ घूम रहे हैं और जिनके कारण सरकार गिरी वो आज कहीं दिख भी नहीं रहे। जब आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, माना कि आपने पैसे नहीं लिए, आपके ऊपर ये आरोप गलत है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि 33-35 करोड़ में बिक गए और अच्छा ये चीज़ अकेले यहाँ नहीं हुई, कर्नाटका में भी इस तरह के सवाल खड़े हुए, तो क्या बीजेपी इतनी धनवान हो गई? ना बीजेपी धनवान हुई, अब ना पैसे कभी कहीं दिए होंगे ना ऐसा कहीं हो सकता है। पैसे से किसी को खरीदा नहीं जा सकता।
जब तक आदमी का मन परिवर्तित नहीं हो, जब तक कोई भी आदमी कितना भी सोने का क्यों ना हो जाए, वो बदल नहीं सकता। और जब आदमी अंदर से जब टूट जाता है, जब उसको अंदर से लगता है कि अब यहाँ काम नहीं होगा, तो फिर मजबूरी में वो विवश होता है कहीं और दूसरा रास्ता देखने के लिए। और ये विधायकों की व्यवस्था ही थी कि उनको मजबूरी के कारण अलग जाना पड़ा। आने वाले दिनों में जो चुनौतियां, चुनाव की तरफ आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हालांकि जब चुनाव मैदान में होते हैं, आप तो खुद खिलाड़ी हैं, या क्रिकेट का मैदान हो या किसी खेल का मैदान हो या चुनाव का मैदान हो, खिलाड़ी अंतिम समय तक ये सोचता है कि जीत तो मेरी होगी, पर इस जीत में बहुत सारे सवाल जवाब भी जनता के बीच से निकल कर सामने आएंगे। इनका कैसे सामना करेंगे? निश्चित रूप से अभी लोगों को काफ़ी बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस के मित्र करीब 60 के ऊपर टिकट के यहाँ प्रत्याशी हैं कांग्रेस के लिए जो टिकट मांग रहे हैं। अब वो लगातार जाके कह रहे हैं कि विधायक ने पैसा ले लिया, विधायक ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये तमाम सब लोगों के मन को बदला जा रहा है। परंतु जब मैं वहाँ जाता हूँ, अपनी पूरी बात बताता हूँ, तो लोग कन्विंस होते हैं और बाकायदा कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं और आप सही समय पर आपने सही निर्णय लिया है। चलिए, तो ये सफर अब हम यहीं विराम देंगे इसको। और जैसा कह रहे हैं प्रद्युम्न लोधी कि टिकाऊ था मैं और टिकाऊ रहूंगा, क्योंकि यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा है कि स्थानीय लोगों को नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि बीते 15-16 महीने में जब मैं विधायक रहा तो लगातार यहाँ आता जाता रहा और लोगों का जो आशीर्वाद, जो सहयोग मिला है, उससे लगता है कि टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा दिखाई नहीं देगा। टिकाऊ की तरह ही मैं काम करता रहूँगा, बिकने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये तो जनता है, सब समझती है, आप कुछ भी कहते रहिए, आपका काम है। हर नेता अपने तरह से बात रखता है और बात रखने का मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन इस चुनाव में नजर आएगा कि एक तो कौन होगा प्रद्युम्न लोधी के सामने, और दूसरी बात यह कि क्या जनता वास्तव में इस बात को समझ पाएगी। मैं और मेरे सहयोगी विजय नायडू के साथ यहाँ लेते हैं विराम। अगले सफर पर फिर किसी मेहमान के साथ चलेंगे। नमस्कार।